हेलो दोस्तों। अगर आप एक ऑनलाइन टीचर हो तो आप प्रोफेशनल वीडियो कैसे शूट कर सकते हो ये मैं बताने वाला हूँ इस OBS ट्यूटोरियल के साथ। OBS जिसकी वजह से मैंने जितने भी वीडियो बनाए, मेरे यूट्यूब पे जितने वीडियोज़ हैं सारे के सारे वीडियो OBS से शूट किए गए हैं। मैं आपको बता दूँ, मैं वीडियो एडिट नहीं करता हूँ। ऑब्वियस सी बात है, टाइम कम होता है। और अगर आपके पास भी मेरे जैसा टाइम कम है और आप चाहते हो फिर भी प्रोफेशनल वीडियो शूट करना, तो OBS आपके लिए बहुत मील का पत्थर साबित हो सकता है। अगर आप OBS को सही तरीके से सीख जाते हैं तो एक बार OBS सेट करने के बाद और एक बार अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर आपको लाइफ टाइम प्रोफेशनल वीडियो बनाने के लिए भी कोई एडिटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप बहुत आसानी से मेरे यूट्यूब पे जितने वीडियो हैं उसको बनाने में मुझे उतना ही टाइम लगता है जितना मुझे शूट करने का टाइम है। स्टार्टिंग का मैंने रिकॉर्ड का बटन दबाया और फिर मैं फिनिश का बटन दबाया और फिर मैं डायरेक्ट अपलोड कर देता हूँ वीडियो। मैं एडिट नहीं करता हूँ। मोस्ट प्रोबेबली इस वीडियो को भी मैं एडिट नहीं करूँगा, मतलब नहीं करूँगा, ठीक है। तो जो आप देख रहे हो ये रॉ वीडियो आपके पास जाएगा। अब इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने OBS सेट कर रखा है, ठीक है। अगर हो सके तो मैं अभी थोड़ा सा आपको एक दिखाना भी चाहता हूँ कि कैसे मैं वीडियो शूट करता हूँ। तो आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये स्क्रीन है, ठीक है। और फिर मैं इसका सेटिंग भी करके दिखाऊंगा कि मैंने सेट कैसे कर रखा है। तो लेट्स स्टार्ट 1 2 3। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितीश कुमार झा और मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैं OBS पे वीडियो शूट करता हूँ। तो इस तरह से मैं बात करता हूँ। तो ये पूरा मैं करके दिखाता हूँ आपको फिर से, ठीक है। मुझे सबसे पहले रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितीश कुमार झा और मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं OBS पे वीडियो कैसे शूट करता हूँ। और इसके पहले कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकर चलता हूँ आपको अपने स्क्रीन पे। आपको ज़रूरत पड़ेगी इन सारी चीज़ों की, ठीक है। ये आपको ज़रूरत पड़ेगी पेन टेबलेट, एक वेबकैम और साथ ही साथ एक माइक। अगर ये 3 चीज़ आपके पास है और अगर एक ढंग का लैपटॉप है तो आप ये वीडियो शूट कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे पता है कि आप मेरा भी चेहरा देख रहे हो, ठीक है। तो अगर मुझे स्क्रीन पे गायब हो जाना है तो मैंने एक बटन दबाया और मैं गायब हो गया हूँ। अब इसका आउटपुट कैसा आया होगा ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैं अभी फिर से स्क्रीन पे आ गया हूँ और आपको आउटपुट दिखाता हूँ OBS का। तो अभी आप देखेंगे कि OBS पे जो मैंने वीडियो शूट किया वो यहाँ पे शूट होकर कहाँ गया है, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे जो मैंने वीडियो शूट किया वो यहाँ पे कहीं होगा। स्टार्ट करनी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रितीश कुमार झा और मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं OBS पे वीडियो कैसे शूट करता हूँ। और इसके पहले कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन से इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, लेकर चलता हूँ आपको अपने स्क्रीन पे। आपको ज़रूरत पड़ेगी इन सारी चीज़ों की, ठीक है। ये आपको ज़रूरत पड़ेगी पेन टेबलेट, एक वेबकैम और साथ ही साथ एक माइक। अगर ये 3 चीज़ आपके पास है और अगर एक ढंग का लैपटॉप है तो आप ये वीडियो शूट कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे पता है कि आप मेरा भी चेहरा देख रहे हो, ठीक है। तो अगर मुझे स्क्रीन पे गायब हो जाना है तो मैंने एक बटन दबाया और मैं गायब हो गया हूँ। अब इसका आउटपुट कैसा आया होगा ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो मैं अभी फिर से स्क्रीन पे आ गया हूँ और आपको आउटपुट दिखाता हूँ OBS का। तो ये आपने मेरा वीडियो देखा, ये मेरा वीडियो अभी जस्ट आपके सामने शूट हुआ और आपने देखा कि लाइव मैंने शूट किया आपके सामने। अब ये सारा चीज़ मैंने कैसे किया, ये जो मैंने सीन है, सीन 1 2 3 कैसे बना रखा है, कैसे मैं स्क्रीन से छोटा हो गया, ट्रांजिशन कैसे आया, कौन कौन से टूल आपको यूज़ करने पड़ेंगे, कौन कौन सा ट्रांजिशन यूज़ करना पड़ेगा, कौन कौन सा आपको सेटिंग करना पड़ेगा साउंड के लिए, हर चीज़ के लिए, रिकॉर्डिंग का सेटिंग कैसे करना पड़ेगा, हर कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बने रहिए इस वीडियो में। और वीडियो हो सकता है लंबा होगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और आपको OBS में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। चूँकि मेरे पास ये ऑलरेडी सेटिंग बनी हुई है सारी, तो मैं इसको बिगाड़ूंगा नहीं और मैं जाता हूँ और मैंने एक नया प्रोफाइल क्रिएट किया है। आप जाओ तो यहाँ से नई प्रोफाइल भी क्रिएट कर सकते हो। तो चलो मैं आपके सामने ही कर लेता हूँ नया प्रोफाइल। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको न्यू 2, चूँकि न्यू 1 मेरा होगा कुछ, तो न्यू 2 कर लेता हूँ। मैंने न्यू 2 किया, प्रोफाइल मैंने चेंज किया है। अब सीन कलेक्शन में चेंज करूँगा। यहाँ पे जाऊँगा मैं और न्यू पे जाऊँगा और यहाँ पे डाल दूँगा न्यू 2। जैसे मैंने स्क्रीन कलेक्शन चेंज किया, अब देखो ये मेरा सारा का सारा स्क्रीन से चला गया है। अब चूँकि मुझे आपको नेविगेट करना है तो मैं यहाँ पे कैमरा छोटे कैमरे में दिखता रहूँगा आपको, ठीक है। तो ये देखो, ये ऐसा OBS आपको दिखेगा। कैसा दिखेगा? अच्छा, उससे पहले आप OBS को डाउनलोड कैसे करोगे? तो सबसे पहले आप जाओगे यहाँ पे डाउनलोड OBS, ठीक है। आप जाओगे डाउनलोड OBS में और यहाँ पे जाके आप OBS का डाउनलोड कर सकते हो। ये डाउनलोड इंस्टॉलर आप देखना, आप विंडो अगर आपके पास है तो विंडो का डाउनलोड करना, वरना एप्पल और लिनक्स का भी आप डाउनलोड कर सकते हो। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये तो डाउनलोड होना चालू हो गया है और ये 150 MB का फाइल है। ऑब्वियस सी बात है, इसको आप फिर इंस्टॉल करोगे, रन एडमिनिस्ट्रेटर करोगे।
जब आप करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जिसमें कि ऑलरेडी एक सीन बना हुआ होगा, ठीक है। और मैं चलो यहाँ पे अभी फ़िलहाल अपने आप को यहाँ साइड कर देता हूँ। आपको ये मिलेगा सीन, यहाँ पे सोर्सेस में कुछ नहीं होगा, आपको ऑडियो मिक्सर में कुछ नहीं मिलेगा, आपको फीड में ट्रांजिशन में कुछ नहीं मिलेगा, या सब कुछ गायब रहेगा, ठीक है। एक और चीज़ होगा, जब आप सीन क्रिएट करोगे और आपको ऑप्शन आएगा कि ऑप्टिमाइज फॉर रिकॉर्डिंग, तो कोशिश करना ऑप्टिमाइज फॉर रिकॉर्डिंग करने की। जब आप OBS को इंस्टॉल करोगे तभी आपको बोलेगा कि कैसे आपको रिकॉर्ड करना है, मतलब सीन बनाना है। अब मैं यहाँ जाता हूँ, ठीक है, और सिर्फ मैंने रिकॉर्डिंग के लिए बनाया है इसको। तो अभी मैं जाता हूँ सीन में और सोर्स को ऐड करता हूँ एक एक करके, कौन कौन सा सोर्स में ऐड करता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मुझे जाना है और मुझे ऐड करना है वीडियो कैप्चर डिवाइस, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ इसके पहले आपके पास एक वेबकैम होना चाहिए, या फिर जनरली लोग मोबाइल को भी यूज़ करते हैं, पर मैं सलाह नहीं दूंगा मोबाइल यूज़ करने की। पहली बात तो मोबाइल ज़्यादा कॉस्टली है वेबकैम से, आजकल वेबकैम सस्ता आ जाता है 5,000 का, और काफ़ी स्मूथली काम करता है वेबकैम। अब चूँकि आप बोलोगे सर मुझे इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए, तो आपके सामने जो चाहिए चीज़ें वो चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। आपको चाहिए होगा एक वेबकैम, मैं जनरली अभी ये वाला वेबकैम यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा जो वेबकैम है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप ये वाला भी वेबकैम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आप ये वाला वेबकैम यूज़ करें। ये PTZ कैमरा का वेबकैम है, यानी कि जब आप इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड लोगे तभी ये काम आ जाएगा आपके। सिर्फ 18,970 रुपये का है। अगर आप ये अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो आपके लिए अभी ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, 5,200 रुपये का आता है अराउंड इसी, और इसी से मैं भी शूट भी कर रहा हूँ। मेरा जो कैमरा ऊपर लगा है वो यही कैमरा है, ठीक है। तो अब मैं इसको माइक जो आपको चाहिए वो माइक आप अपने बजट के हिसाब से कोई भी माइक ले सकते हो। जो मुझे सबसे बेहतरीन माइक लगता है वो ये लगता है एल्गाटो का, जो मेरा भी मैं लेने वाला हूँ। और दूसरा अगर आप चाहो तो आप ये, अगर आपका बजट लो है तो आप 3,000 का माइक ले सकते हो। साथ ही साथ एक चीज़ और आपको चाहिए जिससे मैं लिख पा रहा हूँ, ये चाहिए आपको पेन टेबलेट। पेन टेबलेट से मेरे को, मेरे हाथ में पेन है, मैं इसी से लिख रहा हूँ। आपको ये पेन टेबलेट अगर मिल जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये सारे टूल्स आपको चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप ही नहीं है तो आपको एक लैपटॉप चाहिए ढंग का, और ये सारे कुछ चीज़ें और है जो आप देख सकते हो, ठीक है। कुछ लोग एल्गाटो का यूज़ करते हैं, स्ट्रीम डेक का, जो लाइव जाने के लिए काम आता है। अगर आपके पास, क्योंकि महंगा आता है 18,000 रुपये का है, तो मैं जनरली ये काम इससे कर लेता हूँ। इसके जो बटन है इस पर, इसलिए मैं ये बताता हूँ ये टेबलेट, क्योंकि इसमें 12 बटन है, ठीक है। तो इसके अलावा आपको और क्या चाहिए, तो इसके अलावा इन सब में से कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस आपको एक्चुअली 3 ही चीज़ चाहिए। एक चाहिए पेन, एक चाहिए वेबकैम, और एक चाहिए माइक। ये 3 चीज़ अगर आपके पास है तो आप OBS पे आराम से वीडियो बना पाओगे, ठीक है। तो चलो, अब मैं ये सारे टूल्स की ज़रूरत हो गई, मतलब पड़ेगी आपको। अब मैं आता हूँ यहाँ पे। अब मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास सीन 1 है। सीन क्या होता है, आपको स्क्रीन पे दिखाना क्या है। जैसे कि अगर मैं मान के चलो अभी भी देख रहा हूँ तो मेरी आंखों से मेरे सामने कंप्यूटर दिख रहा है, पूरा वॉल दिख रहा है मुझे। तो वैसे ही आपको स्क्रीन पे क्या दिखाना है वो सीन होता है। अब इस सीन पे मुझे स्क्रीन पे कुछ चीज़ें दिखानी है, उस चीज़ों का सोर्स क्या होगा। तो उस सीन, हर एक सीन के अंदर 3-4 चीज़ें हम सोर्स के तौर पे ले सकते हैं, ज़्यादा ही ले सकते हैं, बट मिनिमम एक चीज़ तो लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं सोर्स पे जाता हूँ, और चूँकि मुझे पहले सोर्स पे मैंने क्या बनाया था कि अपना मुझे वीडियो में आना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वीडियो कैप्चर डिवाइस करूँगा ऑन, और यहाँ पे जाके ओके करूँगा। जैसे ओके करूँगा तो ये मेरा वीडियो कैप्चर डिवाइस आ गया। चूँकि देखो आपको मैंने बताया ना, ईमिट का स्मार्ट कैम नोवा 4K, ये मेरा वेबकैम है, ठीक है। तो ये मैंने ले रखा है। अब जो ये आया, अब चूँकि ये 4K वेबकैम है तो 4K में आ रहा है, और ये जो मेरा स्क्रीन का साइज़ है वो 1080 का पिक्सल का है, तो मुझे इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। इसमें जाने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट डिवाइस डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, मैं यहाँ कस्टम में जाऊँगा, और कस्टम में जाने के बाद ये देखो ये चला गया पीछे से। तो मुझे रेजोल्यूशन में जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे रेजोल्यूशन पे सेट करना है। ये 4K का आई थिंक रेजोल्यूशन है, तो मुझे, हाँ भाई, तो कॉन्फ़िगर वीडियो में तो ये सब कुछ ठीक है। मुझे यहाँ पे ऑप्शन तो आना चाहिए थी, मैच आउटपुट ऑफिस, ओके। यहाँ पे रेजोल्यूशन, ओके, काम करता हूँ मैं बजाय इसके, मैंने यहाँ पे कर रखा है, इसको मैं करता हूँ ट्रांसफॉर्म। तो ट्रांसफॉर्म में जाके कंट्रोल ऐप से हम इसको फिट टू स्क्रीन कर सकते हैं। देखो ये फिट टू स्क्रीन हमने कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जाके मुझे ये काम करना है। अब चूँकि ये जो आउटपुट है ये 4K कैमरा है, तो 4K आउटपुट दे रहा है मुझे। आप देखोगे 2 वीडियो चल रहे हैं आपके सामने, गोले में और एक बड़े में। ये वीडियो का कलर ज़्यादा बड़ा लग रहा होगा, काफ़ी सुनहला कलर लग रहा है, 4K है इसलिए। अब क्या करना है मुझे इसमें, अब मुझे ऐड करना है
वीडियो आ रहा है, अब मुझे इसमें ऑडियो डालना है। ऑडियो डालने के लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे यहाँ जाऊँगा और साथ ही साथ ऑडियो इनपुट कैप्चर डिवाइस में जाऊँगा, क्योंकि मुझे इनपुट कैप्चर कर लेना है ऑडियो का। यहाँ जाऊँगा, ओके करूँगा, और ओके करने के बाद मेरे पास ऑलरेडी एक माइक है क्रेओ का, ठीक है। ये माइक मैं ऐड करूँगा। जैसे मैं ऐड करूँगा तो यहाँ पे एक मुझे ग्रीन सिग्नल दिखने लग जाएगा, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है, कई लोगों को ये माइक का पता नहीं होता। तो आपको क्या करना है, अगर आपको ये माइक नहीं दिख रहा है या कोई भी माइक आपके पास नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाना है, ठीक है। कंट्रोल पैनल में जाएंगे आप, और इसके बाद हार्डवेयर एंड साउंड में देखो, अगर आप जाओगे कई लोगों को ऐसा ही नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, कई लोगों का ऐसा दिख रहा होता है कंट्रोल पैनल, कई लोगों का ऐसा दिख रहा होता है स्मॉल, तो आपको क्या करना है, यहाँ जाके इसको चेंज करना है कैटेगरी में, ठीक है। जब आप कैटेगरी में चेंज करोगे तो फिर आपको जाना है हार्डवेयर एंड साउंड पे, याद रखना हार्डवेयर एंड साउंड स्टेप्स याद रखना आप। फिर चेंज द साउंड सिस्टम साउंड पे जाना, और आपको जाना है रिकॉर्डिंग पे। रिकॉर्डिंग पे जब आप जाओगे तो देखो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी मेरे वेबकैम का भी माइक ऑन था, जैसे इसको मैंने डिसेबल कर रखा है। अगर डिसेबल करो तो ये शुरुआत में आपको ऐसा दिख रहा होगा, ये मेरी वेबकैम में भी माइक है, तो मैंने इसको डिसेबल कर रखा है क्योंकि उसका माइक मेरे से दूर है, मतलब मेरे से इतना दूर है माइक वेबकैम, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे आवाज़ अच्छी नहीं जाएगी। माइक जितना नज़दीक रहेगा उतना अच्छी आवाज़ जाएगी। एक मेरा हेडसेट भी मैंने लगा रखा था, तो आपको ध्यान देना है कि बाकी सारा डिसेबल रहे और आपका सिर्फ और सिर्फ माइक ऑन रहे, अगर आपके पास एक माइक है तो। इससे क्या होगा, एक ही माइक से आवाज़ जाएगी और क्लियर आवाज़ जाएगी। तो मैंने इसको इनेबल कर रखा है। इसको आपको, ये डिसेबल है, इसको इनेबल कर लेना करना है। याद रखना कि जो भी आप बोलोगे तो उस पर देखो ग्रीन कलर का एक मीटर ऊपर नीचे होता रहेगा। बाकी सब डिसेबल रखना है आपको। प्लेबैक में आपको बंद रखना है। ये सब होता है कि किससे आपको आउटपुट आएगा, ये आउटपुट के लिए होता है, रिकॉर्डिंग के लिए होता है। अब इसमें एक और चीज़ देखना है कि इसमें जाके आपको लेवल भी सेट करना होता है। प्रॉपर्टीज में जाएंगे आप, प्रॉपर्टी में जाके जनरल में जाके यहाँ पे लेवल्स में जाके आप, मैंने 100% रख रखा है क्योंकि मैं कंट्रोल कर लेता हूँ OBS से। आपकी मर्जी, आप इसको 100% 80% कुछ भी कर सकते हैं, इसको ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ ओके कर दिया, इसको ओके कर दिया। अब ये काम आपको समझ में आ गया होगा कि माइक कैसे काम करेगा, ठीक है। मैं हर एक चीज़ को लेके चल रहा हूँ कि आप जहाँ भी अटकोगे वो कैसे आप ठीक कर सकते हो। तो ये है ऑडियो इनपुट कैप्चर डिवाइस आ गया। अब इस पर क्या है कि अलग अलग फ़िल्टर हम लगा सकते हैं, ठीक है। और हालांकि वो काम हम बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए क्या हो गया, हमारे पास वीडियो कैप्चर डिवाइस, ऑडियो कैप्चर डिवाइस हो गया। अब ये एक सीन को पूरा शूट कर देगा। अगर हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग करेंगे तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग काम करेगा और ये कहीं सेव हो जाएगा। अब पहले सीन बना लेते हैं, जैसे कि एक सीन तो ये हो गया, ठीक है। अब दूसरा सीन क्या है कि इसी में मैं क्या करता हूँ, इसी के पीछे डिस्प्ले लगा लेता हूँ और वो मेरे ज़्यादा काम आता है, वरना फिर चलो काम करते हैं। आप यहीं पे डिस्प्ले लगा लो, डिस्प्ले और विंडो कैप्चर। तो मैं क्या करता हूँ, एक ही सीन पे सारा, जैसे कि डिस्प्ले कैप्चर, यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर का मतलब क्या होता है, स्क्रीन पे जो भी चल रहा होगा हर कुछ दिख जाएगा, कोई विंडो नहीं, स्क्रीन पे जो भी चलेगा हर कुछ दिखेगा। तो डिस्प्ले कैप्चर मैं लगाता हूँ जनरली इसलिए क्योंकि मैं जनरली स्क्रीन पे कुछ भी दिखा रहा होता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत आती नहीं है और मैं चाहता हूँ कि लोग हर कुछ समझें, इसलिए मैं डिस्प्ले कैप्चर ही शो करता हूँ। यहाँ पे डिस्प्ले कैप्चर लिया, अब ये ऑटोमेटिक ले लेगा अपने आप, ऑटोमेटिक ही रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओके कर दोगे। अब देखो, अगर ये वीडियो कैप्चर को मुझे ऊपर रखना है क्योंकि वीडियो कैप्चर ऊपर रहेगा। अब अगर मैंने इसे ढक दिया और सॉरी मैंने इसको ढक दिया और इस पर प्रॉपर्टीज में जाके ओके डिस्प्ले कैप्चर, हाँ ये मेरा स्क्रीन, आपको स्क्रीन भी यूज करना पड़ेगा यहाँ पे जाके कि कौन सा स्क्रीन लेना है आपको। अभी क्या हो गया, ये मेरा स्क्रीन आ रहा है। अभी मैंने वीडियो कैप्चर को ऑफ कर रखा है, इसकी आंख बंद कर रखी है और वीडियो कैप्चर के ऊपर अब ये ऊपर नीचे आप करोगे, जो ऊपर करोगे यानी लेयर बन गया। देखो यहाँ पे एक लेयर है, सॉरी ये देखो एक लेयर ये पीछे का है और एक लेयर इस पर क्लिक करके ये वीडियो का लेयर हो गया और ये डिस्प्ले का लेयर है। देखो पीछे का डिस्प्ले, मैं इसको दोनों का अलग कर देता हूँ। ये है डिस्प्ले का लेयर पीछे वाला जिस पे मैंने भी क्लिक कर रखा है। तो इसको भी कभी भी आप डिस्टर्ब हो जाओ, कंट्रोल F प्रेस कर दो, हो जाएगा। और इसको भी जाके कंट्रोल F प्रेस करेंगे तो फिट टू स्क्रीन आ जाएगा। अब क्या करना है कि हमारे पास 3 चीज़ें होंगी। जनरली मैं इसको भी पहले ही ले लेता हूँ। अगर आपको इसमें और एक चीज़ लेना हो, जैसे कि विंडो कैप्चर, तो कोई खास विंडो अगर आपको सेलेक्ट करना हो तो विंडो कैप्चर भी आप ले सकते हो। इसका मतलब होता है कि स्क्रीन पे जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे कि मेरे पास रतीश झा गूगल क्रोम चल रहा है मेरे पास, तो ये गूगल क्रोम यहाँ पे आ जाएगा।
विंडो कैप्चर को भी मैं नीचे रखता हूँ, सबसे ऊपर में रखता हूँ वीडियो कैप्चर डिवाइस को। और विंडो कैप्चर को जो मैंने लिया है तो वो थोड़ा सा हिला हुआ है, या इतना ही आएगा नीचे, जो लाइन दिख रहा है आपको वहाँ तक। अब ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया मैंने क्यों किया, क्योंकि एक बार अब मैं सीधा सीन कॉपी करता जाऊँगा, मुझे दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या है कि मुझे छोटे वाले स्क्रीन पे आना है, यानी कि मुझे आना है यहाँ पे। अभी फ़िलहाल मैं इसको गायब कर देता हूँ। अब क्या करना है, मुझे अगला सीन बनाना है। मैं यहाँ पे सीन 2 ऑटोमेटिकली आ गया। इसको कॉपी करने के बजाय मैं इसको क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ताकि मुझे अब फिर से ऑडियो की सेटिंग और वीडियो की सेटिंग करना ना पड़े। मैं इसको क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ। जैसे मैंने डुप्लीकेट किया तो जो भी सीन्स में सोर्सेस ये सब थे वो सारा सोर्स यहाँ आ गया, इसलिए मैंने सारा सोर्स पहले ऐड कर रखा था। अब मुझे क्या चाहिए कि मेरा जो ये वीडियो है, वीडियो कैप्चर डिवाइस, वो यहाँ पे आना चाहिए छोटा सा। अब इसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे हम, एक तो क्या है कि कोने से पकड़ो और ऐसा कर दो, ठीक है, कोने से पकड़ो और ऐसा कर दो। अब जब आप करोगे कोने से पकड़ के तो आपको ध्यान रखना है कि ये बराबर ही प्रोपोर्शन में हो। अब ये इतना आ गया। अब कुछ लोग क्या करते हैं आपके लिए, इसको अल्ट से पकड़ के ऐसा और इसको भी ऐसा, तो इक्वल प्रोपोर्शन में बीच में आ जाता है, ठीक है। और सॉरी, अब याद रखना हमेशा आपको वीडियो कैप्चर को पकड़ रखना है, और इसके बाद इसको यहाँ पे कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे वीडियो शूट करते हैं, ठीक है, ऐसे। दैट इज़ आल्सो ए गुड वे टू डू इट, ठीक है, ऐसे करते हैं कुछ लोग। मैं भी पहले ऐसे क्या करता था, बट मैं आपको इससे आज बढ़िया तरीका बताऊंगा। तो इससे बढ़िया तरीका बताने के लिए क्या करूंगा, मैं इसको पहले इतना ले लेता हूं। अब या इसको और मैं ज़्यादा, हाँ, इसको ले लेता हूं। अभी मुझे क्या करना है, इसके ऊपर लगाना है सर्किल। आपने देखा होगा मैंने सर्किल लगाया था पहले मेरे वीडियो में। तो मैं क्या करूँगा, बजाय इसको लेने के वीडियो कैप्चर डिवाइस को, इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक प्लगइन बताऊँगा आपको डाउनलोड करने के लिए। आपको क्या करना है, आपको एक प्लगइन डाउनलोड करना है सोर्स क्लोन करके, और दूसरा प्लगइन भी आपको, 2-3 प्लगइन हमें लगेंगे। एक सोर्स क्लोन आप सर्च करोगे, आपको मैं लिंक दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाना वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना। दूसरा एक मूव प्लगइन है, ये ट्रांजिशन का प्लगइन है, ये भी आप डाउनलोड कर लेना। तीसरा एक प्लगइन आपको यहाँ पे डाउनलोड करना होगा, एडवांस मास्क करके, ये प्लगइन भी आप डाउनलोड कर लेना। ये 3 प्लगइन आपके बहुत कम आएंगे। अब सोर्स क्लोन को डाउनलोड करने के लिए क्या करना है आपको, जैसे कि सोर्स क्लोन पे जाओगे और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे। जैसे डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो ये आएगा, आपको विंडो वाला डाउनलोड करना है, याद रखना, विंडो इंस्टॉलर वाला, ठीक है। सोर्स क्लोन विंडो इंस्टॉलर, अगर आपके पास विंडो है तो, वरना अगर आपके पास मैकबुक है तो ये वाला, लाइनक्स है तो ये वाला, चलो ठीक है। तो आप जब इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लोगे, क्योंकि जैसे आप देखो क्या करोगे ना, डाउनलोड करोगे इसको तो ये आएगा जिप फाइल में, ठीक है। ये जिप फाइल में गया, कहाँ गया, ये सोर्स क्लोन यहाँ आ गया। अब क्या है कि इसको आपको पहले अनजिप करना होगा यहाँ जाके, अगर आपके पास WinRAR है तो। इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, देखो यहाँ पे जाना है आपको, और WinRAR में जाके एक्सट्रैक्ट टू सोर्स क्लोन जब करेंगे हम, तो हमारे पास ये चीज़ यहाँ आ जाएगी विंडो इंस्टॉलर में, ठीक है। थोड़ा सा वो हो रहा है, यस। इसको आपको क्या करना है, ऐसे करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके इंस्टॉल कर लेना। डायरेक्ट करोगे वो अपने आप OBS में चला जाएगा, डोंट वरी। तो आपको क्या करना है, इस तरह से इसको इंस्टॉल करना है, इस तरह से मूव ट्रांजिशन को इंस्टॉल कर लेना है यहाँ पे डाउनलोड करके, और इसी तरह से एडवांस मास्क को डाउनलोड कर लेना है। इसका फ़ायदा क्या होगा, प्रोफेशनलिज्म आ जाएगा आपके वीडियो मतलब शूटिंग में, ठीक है। तो अब मैं चलता हूँ लेकर यहाँ पे विंडो कैप्चर डिवाइस है, ठीक है, और यहाँ पे फुल है। जनरली लोग ऐसे शूट करते हैं वीडियो, मैं भी ऐसे करता था पहले, लेकिन अगर आपको सर्किल में लाना है चीज़ों को, तो कई लोग बोलते हैं कि आप एक मतलब आपने अगर देखा होगा दूसरों का वीडियो, तो वो बोलते हैं कि भाई आप एक मास्क बना लो और उस मास्क को इस पर लगा दो। ज़रूरत नहीं है आपको बनाने की, मैं आपको इसीलिए मैंने एडवांस मास्क डाउनलोड करवाया आपको, ये वाला। आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो बताता हूँ, और ये भी बताता हूँ सोर्स क्लोन क्यों ज़रूरी है। देखो यहाँ पे जाएंगे, फिल्टर पे जाएंगे, और चूँकि हमने मान के लो, याद रखना जब आप कोई चीज़ सारा का सारा ट्रांजिशन इंस्टॉल करोगे तो आपको रीस्टार्ट करना है OBS को। कैसे करना है रीस्टार्ट, यानी कि इसको कट कर देना है ऐसे, OBS कट हो गया, और फिर आपको OBS को ऑन करना है। सारा प्लगइन ये तीनों प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद, जब आप ये तीनों प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद इसको स्टार्ट करोगे तो फिर क्या होगा, फिर से स्टार्ट होगा वहीं से जहाँ पे आपका OBS था। अब अगर मैं इस पर लगाता हूँ
ठीक है, एडवांस मास्क, यहाँ फिल्टर जाता हूँ, एडवांस मास्क लगाता हूँ, फिल्टर में जाके सबसे ऊपर आएगा एडवांस मास्क, इस पर जाऊँगा और इस पर ओके करूँगा। ओके करने के बाद अब देखो ये अल्फ़ा मास्क ऑटोमेटिक ले लेगा। यहाँ पे शेप पे आप चले जाना, शेप पे ज़्यादा अच्छा रहता है। रेक्टेंगल की जगह सर्किल कर लेना। जैसे आप सर्किल करोगे तो आपका चेहरा सर्किल में आ जाएगा। देखो यहाँ पे ये सर्किल में आ गया। आपको क्या करना है, रेडियस को जितना ज़्यादा बड़ा करोगे उतना ज़्यादा बड़ा होता जाएगा रेडियस। तो मैं इतना सा रखता हूँ रेडियस, ये सुपर है मेरे लिए इतना सा। और इस पर क्या करना है, आप चाहो तो सब कुछ ट्राई कर सकते हो, जूम वगैरह जब भी करना चाहो कर सकते हो, मुझे ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल, तो मैं ऐसा कर देता हूँ। तो अब क्या हुआ, ऑटोमेटिकली सर्किल बन गया। लेकिन इसका नुकसान हुआ, पता है क्या नुकसान हुआ, कि अगर मैंने जब यहाँ लगाया वीडियो कैप्चर डिवाइस पे, तो देखो ये भी सर्किल आ गया। अब ये तो सर्किल में चाहिए नहीं था, हमें तो चाहिए था पूरे स्क्रीन पे, यहाँ पे पूरा ऐसा। इसीलिए मैंने आपको डाउनलोड करवाया है सोर्स क्लोन। सोर्स क्लोन के लिए पहले तो इस पे से ही हटा दूँ ताकि वो बिगड़े ना। ये जो बिगड़ा हुआ है आप देख रहे हो, तो हम क्या करेंगे, हमने लगाया जो इम्पैक्ट इस पर लगाया वो वहाँ भी लग गया। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस एडवांस मास्क को हटा देंगे, यहाँ पे जाके डिलीट कर देंगे। इफेक्ट यहाँ से डिलीट हुआ है। अब क्या हो गया, पूरा का पूरा स्क्रीन पे फिर से मैं आ गया, और ये जो सीन 1 था ये ठीक हो गया, फिर से देखो पूरे स्क्रीन पे आ गया। लेकिन करे क्या, करना ये है कि इसको हटा देना है यहाँ से, और शिट इसको नहीं हटाना है, सीन 2 से हटाना है इसको। ठीक है, सीन 2 से हटाना है, या फिर अभी आप गायब कर दो ऐसे। अब हम यहाँ पे एक सोर्स ऐड करेंगे, इसका नाम है सोर्स क्लोन। आपने जो प्लगइन डाला था ना वो सोर्स क्लोन यहाँ आपको मिलेगा। देखो यहाँ पे सोर्स क्लोन, इस पे जाएंगे, ओके करेंगे। ओके करके अभी पूछेगा कौन सा सोर्स क्लोन करना है मुझे, क्योंकि सोर्स क्लोन का मतलब एक ही चीज़ का, क्लोन मतलब क्या, सेकेंड रोल। 2 रोल होते हैं, डबल रोल, तो ये दूसरा रोल मिलेगा आपको, बॉडी डबल जिसको कहते हैं मूवीज़ में। यहाँ पे जाएंगे और हमें क्लोन करना है किसको, हमें क्लोन करना है विंडो कैप्चर डिवाइस को। जैसे हमने किया तो अब ये क्या हो गया, ये कैमरा का एक क्लोन बन गया, लेकिन ये दोनों अब अलग अलग हैं। यानी कि ये वाला सीन 1 में जो वीडियो कैप्चर था वो अलग है और ये अलग है, इसलिए देखो ये पूरा बड़ा आ रहा है। हम कंट्रोल F प्रेस करके इसको भी ले आएंगे कवर के अंदर। अब क्या करेंगे, फिर इसके साथ भी वही काम करेंगे जो पहले किया था, और कोशिश करेंगे कि ये सही से आ जाए। अब जो ये आया, अब क्या है, दोनों 2 चीज़ें हैं, ये अलग है और ये अलग है। अब जो भी इम्पैक्ट हम इस पे लाएंगे वो इम्पैक्ट इस पे नहीं आएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस पे लेकर आते हैं इम्पैक्ट। कैसे इसको सही करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद हम इसको फिल्टर में जाएंगे, सोर्स क्लोन पे क्लिक करने के बाद एडवांस मास्क पे जाएंगे और एडवांस मास्क पे क्लिक करेंगे, और फिर वही सब काम करेंगे जो किया था हमने। यहाँ पे जाके शेप में जाके रेक्टेंगल से कर देंगे सर्कल, और सर्कल करने के बाद इसका रेडियस थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब देखो ये हो गया सर्कल में हो गया। अब देखो इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया, ये फुल स्क्रीन आ गया और ये सर्कल में आ गया। ये बहुत ज़रूरी चीज़ था, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप था, ताकि अब हम डिस्टर्ब ना हो। आपको कभी भी लगे कि सर्किल का रेडियस छोटा बड़ा है तो उसको आप जाके ठीक कर सकते हो किसी भी मोमेंट पे। तो मैं इतना ही रखता हूँ, आई थिंक ये इनफ है। अच्छा, एक चीज़ मैं और देखता हूँ कि कई लोग गलती करते हैं। देखो जैसे कि अभी मेरा दाहिना हाथ है, ये वीडियो में आपको उधर दिख रहा होगा, मैं लेकिन चाहता हूँ, अब इसका नुकसान क्या है, मैं अगर स्क्रीन के इस कोने पे देखूंगा तो मेरा चेहरा ऑटोमेटिकली उसको मैं मतलब उस तरफ मुड़ जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल मुझे रियल इमेज में ले रहा है। तो फिर क्या करता हूँ, मैं इसको हॉरिजॉन्टल फ्लिप करता हूँ ताकि मैं जिधर देखूँ स्क्रीन पे उधर ही मेरा चेहरा दिखे। जैसे कि मैं स्क्रीन पे इस तरह दिख रहा हूँ तो इधर मैं इधर दिख रहा हूँ, अब मेरा उंगली जा रहा है उधर ही, लेकिन मैं उल्टी डायरेक्शन में देख रहा हूँ। इसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे जाने के बाद ट्रांसफॉर्म में जाने के बाद फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दूँगा। हॉरिजॉन्टल कर दिया तो अब मैंने जिधर हाथ उठाया एग्जैक्टली शीशे की तरह उधर ही अपोजिट हाथ उठाया मेरा, और ये हाथ इधर उठाया। अब मैं इधर देखूँगा इधर जा रहा है, उधर देखूँगा इधर जा रहा है। स्क्रीन पे इसका फ़ायदा होगा, देखो क्या होगा। अब सोर्स क्लोन में अगर जाएंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इधर मुड़ रहा हूँ, फिर ये अपोजिट है। इसको भी क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके इस पे इस सोर्स पे यानी कि सोर्स क्लोन पे क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में जाके और इसको भी फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे। तो अब ये क्या हो गया, ये भी सही हो गया। अब ये सब कुछ सेटिंग है जो आई थिंक जिस वो भी बिगिनर है उनको लग रहा होगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स, बट आप बने रहिए मेरे साथ, आपको बहुत फ़ायदा होगा इसका। अब देखो यहाँ पे क्या है कि सर्किल बाहर जा रही है, कट रही है थोड़ी सर्किल, तो मुझे इसका सर्किल का रेडियस थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। देखो ये ऊपर में कट रहा है,
तो मुझे रेडियस थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, रेडियस को थोड़ा सा, हाँ ओके, तो ये रेडियस भी ठीक हो गया। अब एक चीज़ और मैं करता हूँ कि इस रेडियस में ही मैं करता हूँ स्ट्रोक डालते हैं। तो आप जाएंगे, कुछ नहीं करना है, फिल्टर में जाके यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे डालना है आपको स्ट्रोक। आपके पास होगा ऑलरेडी, ये इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। तो अगर यहाँ पे जाऊँगा, आउटर स्ट्रोक रखना है अपने को, पैडिंग रखना है कि नहीं रखना है, मैं ऑटो कर देता हूँ इसको। और यहाँ पे जाके स्ट्रोक का साइज़, ये क्या है, वाइट कलर का बॉर्डर। अब ये वाइट है, जनरली मैं वाइट पसंद नहीं करता हूँ, तो मैं इसको कलर चेंज करके आप कुछ भी कर सकते हो, जैसे कि ग्रीन कर दो, तो ये ग्रीन कलर का एक सर्किल लग जाएगा मेरे चेहरे के बीच अराउंड। ठीक है, स्ट्रोक का साइज जितना बड़ा करना है उतना बड़ा कर सकते हो। मैं पतला रखता हूँ जनरली, और मैं ब्लू रखता हूँ इसको, तो मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आता है। ओके, तो ये अब देखो, अब ये क्या हो गया, एक सीन हो गया। अब यहाँ पे अगर सीन 1 पे जाऊँगा तो ये आएगा, सीन 2 पे जाऊँगा ये आएगा, दोनों फेड वाला ट्रांजिशन मेरे पास आ रहा है। हालांकि इस ट्रांजिशन को भी हम चेंज करेंगे। अब याद कीजिए, हमने दो चीज़ों का यूज़ कर लिया, सोर्स क्लोन का यूज़ कर लिया जो मैंने यहाँ पे डाउनलोड करवाया था आपसे, और दूसरा मैंने एडवांस मास्क यूज़ कर लिया जो अभी डाउनलोड किया। अब एक ट्रांजिशन बचा है मूव ट्रांजिशन, इसको भी हम यूज़ करेंगे। पर उसके पहले अभी हमारे पास दो सीन है, एक सीन ये है और दूसरा सीन ये है। तीसरा सीन हम बनाएंगे जहाँ पे हम ये वाला सीन हमारा रहे ही ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे उस केस में, याद रखें विंडो कैप्चर को हम यहाँ पे डाउन कर देते हैं। अब क्या करेंगे, हम दूसरे केस में इसको डुप्लीकेट कर देंगे। ठीक है, इसको डुप्लीकेट करेंगे तो ये सीन 2 आ जाएगा, इसको मैं जनरली सीन 3 मान लेता हूँ, 3। ठीक है, और ये तो अब क्या हो गया, पहले में ये था, दूसरे में ये था और तीसरे में ये था। अब इसमें क्या करेंगे, हम सिर्फ सोर्स क्लोन को बंद कर देंगे तो ये फुल स्क्रीन आ जाएगा। यही रीज़न है कि मेरा एक पूरा स्क्रीन में आता है। ठीक है, दूसरा ये आता है और तीसरा ये आता है। ठीक है, अब क्या है कि अब हमारा सीन सारा सेटअप हो गया है। ठीक है, और अब क्या करना है आपको कि इसमें हमें ट्रांजिशन डालना है। ट्रांजिशन डालने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, और स्ट्रीजेंट में डालेंगे, ओके करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे वीडियो फाइल हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मूव ट्रांजिशन डाल देते हैं इसमें। एक मिनट, मूव मैस्ड आइटम। अब देखिए, जब मैंने मूव डाल दिया, ठीक है, इसमें मूव डाल दिया, इस वाले सीन पे भी हम मूव डाल देंगे और इस वाले सीन पे भी मूव डाल देंगे। तो अब देखो क्या है कि यहाँ से यहाँ जब जा रहे हैं तो बिल्कुल यहाँ से मूव करते हुए आ रहा है, लेकिन बहुत फास्ट हो रहा है। देखो ऐसा बहुत फास्ट हो रहा है। हमने क्या किया, मूव डाल दिया। अब इसको क्या करेंगे, हम बढ़ा देंगे माइक्रो सेकेंड्स को, इसको हम लगभग 800 मिली सेकेंड कर देंगे यहाँ पे जाने के बाद। और यहाँ भी जाके हम 800, यहाँ भी 800 और यहाँ भी लगभग 800। अब देखो क्या हो रहा है, हम बाहर से आ रहे हैं, जब हम दूसरे सीन पे आ रहे हैं तो अपने आप छोटा हो रहे हैं, और तीसरे सीन पे आ रहे हैं तो धीरे धीरे चले जा रहे हैं। इस ट्रांजिशन से आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ खेल सकते हो इसमें। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपको इतना समझ में आया। अगर मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप काफ़ी कुछ चेंज कर सकते हो। कैसे, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। अगर आप जाओगे यहाँ पे और प्रॉपर्टीज़ में जाओगे तो सीन में एक है मैच्ड आइटम। मैच्ड आइटम में क्या होना चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जूम होगा कि नहीं, किधर से आना है, जैसे सेंटर लेफ्ट से आएगा, यहाँ पे किधर की तरफ जाएगा, डिसअपेयर किधर होगा। डिसअपेयर मैंने डाल रखा है कि नन, सेंटर राइट में जाके डिसअपेयर होगा। इन सारी चीज़ों से आप खेल सकते हो। मूव ट्रांजिशन का वीडियो सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। खैर, अब हमारे पास 3 चीज़ें सेटअप हो गई है, सीन सेटअप हो गया है, सोर्स सेटअप हो गया है और ट्रांजिशन सेटअप हो गया है। ऑडियो कैप्चर डिवाइस मैंने बस एक रख रखा है, बाकी कोई ऑडियो कैप्चर रखता नहीं हूँ मैं। जनरली मैं कंप्यूटर का ऑडियो नहीं लेता हूँ। अगर सेट करना हो तो आप यहाँ पे जाके एक और ऑडियो सेट कर सकते हो। ठीक है, एक और सोर्स इसमें जोड़ सकते हो, डेस्कटॉप वाला। मैं नहीं जोड़ता हूँ। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसमें। और अभी क्या करना है, अब हमें करना है शॉर्टकट बनाना है, क्योंकि हम बार बार कितनी बार यहाँ से क्लिक करते रहेंगे और बाहर जाते रहेंगे। ठीक है, जैसे कि मान के चलो अभी मैं एक रिकॉर्डिंग शूट करना चाहूँ तो हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रितेश कुमार झा है और मैं आपको लेकर चलता हूँ स्क्रीन पे। अब जब से मैं स्क्रीन बोलूँगा तो मुझे अपना डिस्प्ले दिखाना है। अब डिस्प्ले दिखाने के लिए क्या करूँगा, पहले सीन 2 पे आऊँगा और तब मैं डिस्प्ले दिखाऊँगा। लेकिन जब तक मैं सीन 2 पे आया और डिस्प्ले दिखाने गया तो क्या हो गया कि मेरा ये दिख गया, ये जो पीछे का बैकग्राउंड है। अब मैं इसको स्टॉप करूँ ना तो देखो वीडियो में क्या दिखा। अब ये भी एक प्लगइन है जो उसकी वजह से मुझे बार बार ये सेव करने का ऑप्शन आता है।
उसके बारे में मैं बता दूंगा बाद में। तो यहाँ जाते हैं और शो रिकॉर्डिंग में जाते हैं अगर, तो देखो ये वीडियो में जाके सेव हुआ है मेरा। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रितेश कुमार झा है और मैं आपको लेकर चलता हूँ स्क्रीन पे। अब जब से मैं स्क्रीन बोलूँगा तो मुझे अपना डिस्प्ले दिखाना है। अब डिस्प्ले दिखाने के लिए क्या करूँगा, पहले सीन 2 पे आऊँगा और तब मैं डिस्प्ले दिखाऊंगा। लेकिन जब तक मैं सीन 2 पे आया और डिस्प्ले दिखाने गया तो क्या हो गया कि मेरा ये दिख गया, ये जो पीछे का बैकग्राउंड है। अब मैं इसको समझ में आया आपको प्रॉब्लम क्या हुई मेरी। तो अब मुझे क्या करना है, इसके लिए मुझे बनाने पड़ेंगे शॉर्टकट, ताकि मैं उस पर जाऊँ ही ना, इस पर मुझे माउस से काम ही ना करना पड़े। उसके लिए अब मुझे सेटिंग में जाके बहुत कुछ करना पड़ेगा। पहले तो अपीयरेंस वगैरह सब कुछ ऐसे रहने देता हूँ मैं। जनरली मैंने याद रखना आउटपुट जो सेट किया था वो रिकॉर्डिंग के लिए किया था। यहाँ पे जाऊँगा, अब आउटपुट में क्या क्या सेट करना है मुझे, पहले तो एडवांस पे जाऊँगा, रिकॉर्डिंग में जाऊँगा, यहाँ पे जाके कस्टम कर देंगे हम, या स्टैंडर्ड भी रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको चूँकि ये सी ड्राइव है, अब चूँकि बहुत लोगों के पास सी ड्राइव छोटा होता है, अगर आपके पास एक ही ड्राइव है, क्योंकि नए लैपटॉप में आजकल 500 GB हार्ड डिस्क में सिर्फ एक ही ड्राइव रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव वगैरह करके है पुराने लैपटॉप की तरह, तो आपको क्या करना है, यहाँ जाके चेंज कर देना है। जैसे कि मैंने एक फोल्डर ही बना रखा है OBS नाम से, उसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। इसके बाद जो वीडियो का रिकॉर्डिंग फॉर्मेट है वो अगर MKV है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि MKV में रिकॉर्ड होगा तो आपका कोई करप्शन नहीं आएगा। वरना अगर आप चाहो तो MP4 भी .MP4 कर सकते हो। वीडियो इनकोडर में आप मेरे पास जो है वो NVIDIA है 0.264, ठीक है, H.264 वो है। रीस के लेवल के लिए इसको आप डिसेबल ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारी चीज़ें आप रहने दे सकते हो, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका है वो बाकी इसके इसलिए सेटिंग में अगले कभी प्लेलिस्ट में बता दूंगा आपको। तो यहाँ पे आप अप्लाई ओके कर देना। इसको आप मैं सेम रहने देता हूँ। आउटपुट में जाके ये जो है, ये आउटपुट स्केल रेजोल्यूशन को यहाँ पे इसने छोटा रखा है, तो मैं इसको फिर से सेम कर दूंगा, क्योंकि मिनिमम इतना तो चाहिए। ये आउटपुट है, इसको 30 से 60 कर दूंगा मैं और अप्लाई ओके कर देता हूँ ताकि वो सब सेव हो जाए। इसके बाद फिर मैं जाऊँगा सेटिंग में, और अब मुझे सेट करना है हॉट कीज। हॉट कीज सेट करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास है एक चीज़, वो है ये राइटिंग टैबलेट। इसमें ये जो 12 की है ना, इस 12 की पे मैं सारा कुछ सेट करता हूँ OBS का। तो अब क्या करेंगे, ये सारा का सारा खेल मुझे यहाँ पे करना है। OBS पे हॉट कीज़ लगाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं सीन 1 2 3 का सेटअप करता हूँ। तो इसके लिए मैं जनरली यूज़ करता हूँ ऐसा बटन जो किसी और से इंटरफेयर ना करता हो, किसी और किसी और हॉट कीज से। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल के साथ 1 प्रेस करता हूँ, कंट्रोल अल्ट 1 एक साथ प्रेस करना है आपको। उसके बाद आपको जाना है दूसरे में, कंट्रोल अल्ट 2 मैं ऐसे ही करता हूँ, और फिर यहाँ पे कंट्रोल अल्ट 3 ये मैं सेट करता हूँ, अप्लाई ओके। बार बार मैं सेव करता रहता हूँ, क्योंकि अगर एक बार सेव ना हुआ तो दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सारे सीन का सेट कर दिया है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए भी कंट्रोल अल्ट 4 रिकॉर्डिंग के लिए, अब देखो अगर बैक स्पेस दबाओगे तो बैक स्पेस आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको डिलीट पे क्लिक करना पड़ता है। कंट्रोल अल्ट 4 रिकॉर्डिंग के लिए, स्टॉप रिकॉर्डिंग के लिए कंट्रोल अल्ट 6, पाउस के लिए कंट्रोल अल्ट 4 नहीं 5, कंट्रोल अल्ट 5। एक साथ आपको हाथ रखना है, एक साथ हटाना है सब पे, कंट्रोल अल्ट 5 अप्लाई ओके। ये मैंने कर दिया। अब क्या है कि मैं देखो यहाँ पे कंट्रोल अल्ट के साथ 1 प्रेस किया हूँ मैंने, ये हो गया। 2 प्रेस करूँगा तो मैं छोटा हो गया, 3 प्रेस करूँगा तो मैं यहाँ से गायब हो गया, 4 प्रेस करूँगा तो रिकॉर्डिंग ऑन हो जाएगी, 5 प्रेस करूँगा तो पाउस हो जाएगी, फिर से 5 प्रेस करूँगा तो अनपाउस हो जाएगी, और फिर से 6 प्रेस करूँगा तो रिकॉर्डिंग हो गई। ये सारा कुछ हो रहा है अभी। लेकिन अब इसमें इतनी उंगलियां कौन यूज़ करे, 3 मुझे कीज़ दबानी है। तो मैं क्या करता हूँ इसके लिए, इसीलिए मैं इस पे सेट कर देता हूँ सारा का सारा बटन, ये जो टैबलेट है इसके ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ जाऊँगा, मेरे पास जो पेन टैबलेट है विक का है, विक का पेन टैबलेट का ये ड्राइवर मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। जब ऑब्वियस बात है, देखो जब आप ये खरीदोगे ना, आपको पहले याद रखना ये वाला टैबलेट अगर आपके पास है तो काम काफ़ी आसान हो जाएगा। एक तो आपको लिखने में काम आएगा। तो मैं मैपिंग में जाके फंक्शन में जाके सारा कीपैड चेंज कर देता हूँ। तो देखियो कई लोग मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर आप कौन सा मतलब यूज करते हो की स्ट्रोक किसके लिए। ये सारा मैंने रखा है
एपिक पेन के लिए, ये एपिक पेन का मेरा कर्सर होता है जनरली, ये पेन होता है, ये इरेजर होता है, मतलब क्लियर ऑल स्क्रीन, ये तीनों होता है, कर्सर, पेन, इरेजर, मतलब क्लियर स्क्रीन। ये दोनों मैंने माइंड मैप के सॉफ्टवेयर के लिए रखा है। ये मैं यूज़ करता हूँ जनरली रेक्टेंगुलर सेलेक्ट करने के लिए, तो एपिक पेन में ही काम आता है। उसके अलावा ये 6 बटन मैं यूज़ करता हूँ, ये 6 बटन, यानी कि ये यहाँ वाला बटन, ये ऊपर के 6 बटन है, ये वाला, और ये नीचे के 6 बटन। इस 6 बटन में ये यूज़ करता हूँ मैं सीन चेंज करने के लिए, सीन 1, सीन 2, सीन 3। जो यहाँ पे सीन दिख रहा है आपको, सीन 1, सीन 2, सीन 3। और ये जो मैं यूज़ करता हूँ, ये करता हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, रिकॉर्डिंग, पाउस अनपाउस, पाउस अनपाउस, PUP, और ये होता है स्टॉप, और ये होता है स्टार्ट। इतना मैं यूज़ करता हूँ मतलब पेन टेबलेट में। तो इस सारे को मैंने सेट कर रखा है। अगर आपको देखना हो तो देखो, यहाँ पे है क्या है, कंट्रोल अल्ट नंबर 1, कंट्रोल अल्ट नंबर 2, नंबर 3। देखो आपने सेम चीज़ मैंने यहाँ कर रखा था कि नहीं, हॉट की पे देखो यहाँ पे कंट्रोल अल्ट नंबर 1, कंट्रोल अल्ट नंबर 2, कंट्रोल अल्ट नंबर 3, ये आप कर सकते हो। तो इसमें भी आप सॉरी ये यहाँ, तो यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने सेट कर रखा है 4, 5, 6, देखो आप एग्जैक्टली। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि अब मुझे कीबोर्ड पे टच नहीं करना है। अब मुझे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मैंने प्रेस किया, मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, आपके सामने करके दिखाता हूँ। देखो ये देखो, सीन 1, सीन 2, सीन 3, सीन 1, ठीक है, ये आ रहा है अपने आप। रिकॉर्डिंग ऑन, रिकॉर्डिंग पाउस, रिकॉर्डिंग अनपाउस, और ये स्टॉप्ड। ये सारा काम हो जाता है इस तरह से, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने सिनेरियो कर लिया, रेडी कर लिया। अब इसी वजह से मेरा वीडियो जो है 1 शॉट में बन जाता है। फिर मैं आपको इस नए OBS के ऊपर वीडियो शूट करके दिखाता हूँ कि कैसे मैंने वीडियो शूट किया है और ये कैसे काम करता है। और अगले किसी वीडियो में मैं आपको इसका फ़िल्टर लगाना सिखाऊंगा। हालांकि थोड़ा बहुत मैं इस पर भी सिखा दूंगा कि आप ऑडियो फ़िल्टर कैसे लगाते हैं, जैसे कि इस पर। तो उस पर आते हैं, पहले एक वीडियो शूट करते हैं, देखते हैं कैसा वीडियो आता है। तो मैं, हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रतीश और मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ OBS का ट्यूटोरियल। तो चलिए, मैंने इसके पहले कि आपको OBS पे वीडियो बनाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने स्क्रीन पे। तो यहाँ पे है मेरा स्क्रीन, और आप देख रहे हैं यहाँ पे सब कुछ कि क्या क्या टूल आपको चाहिए होगा। ये सारा टूल है आपके सामने, ये सब टूल आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं सीन 3 पे आता हूँ, तो सीन 3 पे मैं यहाँ किसी कोने पे आ गया हूँ, और मैं यहाँ सीन से फिर से फुल स्क्रीन पे आता हूँ, तो मैं यहाँ आ गया हूँ। अब चूँकि यहाँ दिख नहीं रहा होगा, वीडियो के आउटपुट में आपको आएगा सब कुछ, तो मैंने स्टॉप कर दिया स्क्रीन। अब देखो यहाँ पे जो मैंने वीडियो बनाया है वो आपको वीडियो का आउटपुट यहाँ दिखेगा। आउटपुट में गया, शो रिकॉर्डिंग में गया हूँ, और ये आपको यहाँ पे देखता हूँ, शायद ये वाला। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रतीश और मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ OBS का ट्यूटोरियल। तो चलिए, मैंने इसके पहले कि आपको OBS पे वीडियो बनाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो चलिए मैं लेकर चलता हूँ आपको अपने स्क्रीन पे। तो यहाँ पे है मेरा स्क्रीन, और आप देख रहे हैं यहाँ पे सब कुछ कि क्या क्या टूल आपको चाहिए होगा। ये सारा टूल है आपके सामने, ये सब टूल आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं सीन 3 पे आता हूँ, तो सीन 3 पे मैं यहाँ किसी कोने पे आ गया हूँ, और मैं यहाँ सीन से फिर से फुल स्क्रीन पे आता हूँ, तो मैं यहाँ आ गया हूँ। अब चूँकि यहाँ दिख नहीं रहा होगा, वीडियो के आउटपुट में आपको आएगा सब कुछ। तो आपको दिखा कि वीडियो मेरा ऐसे शूट होने लग गया बहुत आसानी से। अब एक लास्ट चीज़ बचा है कि आपको इस वीडियो में ऑडियो को सही कैसे करें, ठीक है। तो ऑडियो को लगाने के लिए बहुत सारे फ़िल्टर्स आते हैं जो आप लगा सकते हो। जैसे कि सबसे पहले तो अगर आपके पास नॉइज़ है तो आप नॉइज़ गेट फ़िल्टर लगा सकते हो। नॉइज़ सप्रेशन भी लगा सकते हो। जैसे नॉइज़ सप्रेशन में जाओगे तो यहाँ पे RN नॉइज़ रहे आपका, जो भी रहेगा आपके लैपटॉप के हिसाब से। अगर आपका छोटा यानी कि सस्ता लैपटॉप है, i3 प्रोसेसर है, तो आपको लो CPU वाला लगाना है, यानी कि स्पीक्स लगाना है। वरना RN नॉइज़ अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का लैपटॉप है तो ये आप लगा सकते हो। उसके अलावा मैं अगले वीडियो में बताता हूँ कि कैसे कंप्रेसर, इक्वलाइज़र, मतलब REQ लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं, जैसे जिसकी वजह से आवाज़ और अच्छा हो जाता है। पर जनरली नॉइज़ को कंप्रेस कर देगा वो चीज़ें जो मैंने आपको बताया अभी। तो आई होप कि ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा, और आपके जो भी सवाल हैं OBS को लेकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको हर एक सवाल का जवाब दूंगा, और कोशिश करूंगा कि आपके हर एक सवाल के लिए मैं नया वीडियो बनाता रहूं।
कुछ कुछ चीज़ें मुझे जो याद आ रही हैं अभी, मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ। वो कई लोगों को क्या होता है कि OBS जो होता है वो स्लो चलता है, यानी कि OBS ऑन करते ही उनका वाइट बोर्ड काम नहीं करता, वो लिखते हैं तो हैंग करता है लैपटॉप। उसके लिए एक और चीज़ कर सकते हो जो मुझे अभी जस्ट याद आया, चूँकि वीडियो ख़त्म करने से पहले, कि आप क्या कर सकते हो, ग्राफिक सेटिंग में जाओगे। ग्राफिक सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे जाने के बाद आपको ग्राफिक सेटिंग सर्च करना था एक्चुअली मुझे। ग्राफिक सेटिंग, यस। यहाँ पे जाके आपको, जैसे ये OBS मेरा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अगर आपका नहीं रहेगा तो आपको क्या ऐड करना है, ऐड ए डेस्कटॉप ऐप। डेस्कटॉप ऐप पे जाना है आपको। अब यहाँ पे फाइल का नाम, मतलब फाइल कहाँ मिलेगा आपको वो देखना है। उसके देखने के लिए क्या कर सकते हो, ये OBS पे जाओ, ठीक है, और यहाँ पे ओपन फाइल लोकेशन करो। ये शॉर्टकट का ओपन फाइल लोकेशन आ गया। फिर से जाओ, फिर से वही क्लिक करो ओपन फाइल लोकेशन। यहाँ पे जाके ओपन फाइल लोकेशन जब आप जाओगे तो एग्जैक्टली फाइल कहाँ है आपको OBS वो दिख जाएगा। यहाँ पे जाओ, इस एड्रेस को कॉपी कर लो और इस एड्रेस को यहाँ पे लाके जब ये सेलेक्ट हो जाए पूरा तो इसे पेस्ट कर दो। जैसे ही आप पेस्ट करोगे और यहाँ पे इंटर करोगे तो आपको OBS का दिख जाएगा। इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है, इसको ऐड कर देना है। मैं ऐड कर देता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी एडेड था, लेकिन चलो अब यहाँ पे जब ऐड कर देंगे तो यहाँ पे क्या है, GPU प्रेफरेंस में आप क्या कर सकते हो, इसको हाई परफॉर्मेंस कर सकते हो। अगर आपके पास, जैसे कई बार होता है लेट विंडो डिसाइड या पावर सेविंग मोड में होता है, आप इसको हाई परफॉर्मेंस कर दोगे तो क्या होगा, आपका OBS अच्छा चलेगा, ठीक है, और लैग नहीं आएगा। कई लोग को ये पता नहीं होता, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आप ये एक छोटा सा सेटिंग कर सकते हो। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपके मन में जो भी सवाल है आप पूछिए। सब्सक्राइब करना यार, क्योंकि देखो मैंने देखा है 99% लोग सब्सक्राइब करके नहीं जाते हैं। तो अगर आपको कुछ वैल्यू मिलती है, मैंने काफ़ी आराम से वीडियो बनाने की कोशिश की है। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो आप दोबारा इस वीडियो को देखिएगा, तीसरी बार देखिएगा, चौथी बार देखिएगा, आपको हर कुछ समझ में आ जाएगा। तो मिलता हूँ, और याद रखना मैंने वीडियो को एडिट नहीं किया है, मैं यही रॉ वीडियो डालने वाला हूँ आपके यूट्यूब पे। तो 100% रॉ वीडियो आपको मिलेगा यूट्यूब के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। यस।